हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। मैं हूँ विजेता और मैं आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिस कथा से आप ये समझ जाओगे कि जगन्नाथ जी के आविर्भाव आखिर क्यों हुआ था। क्योंकि 10 अवतार में तो जगन्नाथ जी का नाम नहीं है। ऐसे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं लोग, 10 अवतार में तो जगन्नाथ जी के नाम नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ जगन्नाथ जी क्यों, उनका आविर्भाव क्यों हुआ और सभी उनको जगत के नाथ बोलते हैं, जगन्नाथ बोलते हैं। वो भी अपने भाई बहन के साथ श्री मंदिर में वास करते हैं। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार हुआ था, कृष्ण तो अवतार नहीं है, वो अवतारी पुरुष है, बट वो खुद आए थे जब खुद के संपूर्णता लेकर द्वापर युग में इसी पृथ्वी में लीला करने। जब सारी कृष्ण पत्नियां चाहते थे कृष्ण जी के बारे में जानना, उनका जो पास्ट टाइम जो था, उनके बचपन के बारे में जानना चाहते थे सारी कृष्ण पत्नियां, तब वो सब कुछ माता रोहिणी से पूछते। आप हमें बता सकते हैं कि कृष्ण जी के बचपन में क्या क्या हुआ था, वो कैसे क्या क्या लीला कर रहे थे, ये सब जानकारी वो माता रोहिणी को पूछते हैं। तो माता रोहिणी क्या करते हैं, एक दरवाजा बंद करके ये सब कुछ कथा सुनाते लगते हैं और माता सुभद्रा देवी को ये बोलते हैं कि तुम रास्ते में खड़े रहो द्वारपाल बन के, ताकि कोई अंदर ना आ जाए। तो उनके आदेश का पालन करते हुए देवी सुभद्रा द्वारपाल बनकर दरवाजे में खड़े रहते हैं, ताकि कोई अंदर जाकर ये जो कृष्ण और बलराम की जो कथा है वो कोई ना सुन पाए। ठीक है, तो माता रोहिणी सारी कृष्ण पत्नियां और बलराम जी की पत्नी रेवती देवी को ये कथा सुनाते रहते हैं। और उसी वक्त कृष्ण और बलराम आकर वहां पे रास्ते में नहीं, वो द्वार में खड़े हो जाते हैं और सुभद्रा देवी को ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमें अंदर जाने दो, हमें कथा सुनना है। तो देवी सुभद्रा तो मना कर देते हैं, नहीं, माता का ये परमिशन नहीं है, मैं अभी द्वारपाल हूँ और आप दोनों को अंदर नहीं जाने दे सकती, आप यहाँ से लौट जाओ, कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे आपको खड़े रहकर कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ सुन नहीं पाओगे। और वैसे भी कृष्ण तो बहुत चतुर है, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग निकाल ही लेते हैं और वो कहते हैं ठीक है, माता का ये आदेश है कि हमें अंदर ना जाने दो, कृष्ण बलराम को अंदर ना जाने देना, ये माता का आदेश है, तो हम यहीं रहकर ही कथा सुनते हैं, इसी दरवाजे में हम ऐसे कान ऐसे करके कथा सुनते हैं, है ना, ये तो अच्छा प्लानिंग है। तब सुभद्रा देवी उस बात को सहयोग करते हैं, वो भी भोली भाली सी है, वो फंस जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों ऐसे दरवाजे में कान करके कथा को सुन रहे हैं। पहले देवी सुभद्रा, उसके बाद जगन्नाथ और उसके बाद बलदेव कथा को ऐसे सुन रहे हैं। और इस कथा में इतना ज्यादा तारीफ हुआ है कृष्ण बलराम के, इतना ज्यादा विरह भाव, राधा विरह भाव को वर्णना किया गया है, इतना ज्यादा उनकी अच्छी क्वालिटी को मेंशन किया गया है, इतना सब कुछ सुन के उनका जो लोम कूप है ना वो सिहर जाता है। जैसे कि हमारा कोई तारीफ कर देता है ना, तो हम खुशी के मारे ऐसे ऐसे हो जाते हैं, है ना, इंसान जो है। और उसी वक्त कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे ना, तो इंसान जो करते हैं उनको तो वो करना पड़ेगा, तो कर तो नहीं रहे, वो तो लीला में घुस गए। एक ही ऐसी चीज है, एक ही ऐसी लीला है जो कि भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू निकाल सकती है, उसको कहते हैं राधा विरह लीला। श्री राधा विरह लीला एक ही लीला होता है जिस लीला को सुनकर भगवान कृष्ण खुद रोते हैं, पिघल जाते हैं, सिर्फ कृष्ण नहीं, सभी पिघल जाएंगे। वही लीला, जब वो लीला का वर्णना किया जाता है, रोहिणी माता वर्णना करते हैं, उस वक्त भगवान कृष्ण पिघल जाते हैं और पिघल के उनका हाथ ऐसा छोटा हो जाता है, पैर छोटा हो जाता है, आंखें ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं, कान ऐसे छोटा हो जाता है। और सुभद्रा देवी क्योंकि सबसे आगे थे, उनका कान पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हाथ पूरी तरह से गायब तो नहीं, पूरी तरह से कम जाता है, सहम से जाते, सब कुछ सहम जाते उसी वक्त, वो लीला जब चल रहा था। और उसी चीज को देवर्षि नारद जो कि भगवान विष्णु के मानस अवतार है, वो देख देते हैं वहां पे। और उसी वक्त वो लीला खत्म होने के बाद वो द्वारका आते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए।
तो उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण इतना ज्यादा खुश थे ये लीला सुनकर। वो नारद जी को बोलते हैं, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, तुम आज मुझे कुछ भी मांगो, मैं मना नहीं करूँगा। और उसी वक्त देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान आप मुझे ये वर दीजिए कि जिस लीला का दर्शन अभी मैंने किया वो सभी भक्त, आपके सभी भक्त उस लीला का दर्शन कर पाए। जो आपने अभी दिखाया है, जो कि मैं खुद देख पाया, वो सभी उसको देख पाए, सभी उसका आनंद ले पाए। और इसी चीज को आप एक बड़ी लीला के माध्यम से अपने आने वाले युग में एक लीला बना दीजिए, ताकि सारे भक्त इसका आनंद ले पाए। जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो अकेले ही नहीं खा जाते कुछ भी अगर उनको मिलता है तो, अकेले किसी चीज का मजा नहीं लेते हैं। वो हमेशा हर किसी के साथ उसको शेयर करना चाहते हैं। भक्ति भी हो या फिर खाना हो या फिर कुछ भी हो, सभी से बांट कर वो आनंद लेते हैं। अकेले ही आनंद नहीं ले सकते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं। देवर्षि नारद भी वही किए। और इसी वजह से ही आज पूरी श्री क्षेत्र में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी एक लीला को संपन्न करके श्री मंदिर में वास करते हैं। वही है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, जो कि द्वापर युग के अपनी लीला को पूरा करने के लिए देवर्षि नारद के माध्यम से, उनके रिक्वेस्ट से यहाँ पर आकर श्री मंदिर में वास कर रहे हैं। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी।